हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके
उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। उर्मिला बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझे पूर्ण विश्वास था मैं भैया राम और लक्ष्मण को अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा, परंतु मैं वहां हार गया। मांडवी ठीक कहती थी, तुम्हें एक बार लक्ष्मण से मिलाने का वही स्वर्णिम अवसर था, परंतु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। भैया, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके महान त्याग के आगे तो हमारे इन छोटे मोटे दुखों का कोई मोल ही नहीं है। इस समय यदि हम दुख करें तो आपके महान त्याग का परिहास होगा। फिर भी मेरी ओर से यदि आपको कभी ऐसा आभास हो तो मुझे अनजान बालिका समझकर क्षमा कर देना। तुम धन्य हो उर्मिला। मैं सीता भाभी की महानता का प्रतिबिंब तुम में देखता हूं। तुम्हारे माता पिता धन्य है बहन, तुम्हारे माता पिता धन्य है। मां, मुझे नंदीग्राम जाने की आज्ञा दो। मैंने शत्रुघ्न को आपकी सेवा का भार सौंपकर उसे राजमहल में रहने के लिए कह दिया है। वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दो पुत्र तो वन के दुख भोग ही रहे हैं, अब तुम भी अपना जीवन कष्ट में बनाना चाहते हो वत्स? मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा मां, केवल एक बात का दुख होगा। मैं अपने हाथों से आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरा सेवक धर्म मुझे विवश कर रहा है। आप तो जानती हैं, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम रघुवंश अपनी कर्तव्य परायणता में कितने निष्ठुर हो जाते हो। ठीक है, जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सहायता करे। मां, बस यही आशीर्वाद दो, तुम्हारे भरत के पग अपने कर्तव्य पथ से कभी न डोले। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। मुझे तुम जैसे पुत्र पर गर्व है भरत।
माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। मेरे लाल, चरण पादुका धरि सिंहासन करि प्रणाम नित आशीष मांगत। राम विरह के रंग में डूबे, राम प्रेम मूरत से लागत। धर्म काम निर्वाण भरत वर, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। राम लखन सिया बन में भरत भये, घर ही में बैरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा, चंचले जिमि चंपक बागा। यही अनुराग विराग का संगम, बैरागी अनुरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नंदी गाँव करे परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पट ढारी, महिखन कुश साथ रे सवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, कीन्हे रघुवर लागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत नर रै समात। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति।
मांडवी, स्वामी, तुम? स्वामी, मैं आपकी आज्ञा के बिना चली आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ। मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। यह तुम्हारा भ्रम है प्रिय। मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूँ स्वामी, जानती हूँ, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी नाथ। मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे। इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। आर्य, मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले। जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हाँ मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है।
आप संत जनों के सत्संग और प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार से हमने बड़े आनंद और शांति के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है। आपसे बिछुड़ते हुए हमें भी आत्मीय जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है। तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय है कि हमारे और यहां रहने से आपकी शांति बार बार भंग होने की संभावना है। भरत बड़ा भावुक है, न जाने उसके मन में किस समय क्या आ जाए और फिर सारा समाज जोड़कर यहां चला आए। कई अयोध्यावासी भी यहां आना आरंभ कर देंगे। इसलिए यही उचित होगा कि हम दंडकारण्य के भीतरी भाग में चले जाएं। हमें आज्ञा दीजिए। भरत, महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपनी मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी। और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी। आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता।
मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती हैं। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए, जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दरी बन में। हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में।
छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दरी बन में। दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में। राम सिया भेज दरी बन में। राम सिया भेज दरी बन में। वाह वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह माँ माँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्मफल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही लिख रहा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे वो कांड जहाँ से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन,
रस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न